का अगर कोई पनिशमेंट भी देता है तो उसको क्या समझना चाहिए, मेरे भलाई के लिए किया, दया। हाँ आगे बढ़े। गुरु शास्त्रों एवं भगवान की भर्त्सना कभी नहीं सुननी चाहिए, हाँ तत्काल वहां से प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, गुरु का कोई जगह में निंदा हो रहा है, कोई महाराज का निंदा, गुरु का निंदा नहीं सुनना चाहिए। तो गुरु का निंदा अगर कोई हो जगह में हो रहा है तो अगर शक्ति है तो उसको जीभ को काट दीजिए, वो जान से मार दीजिए। तो इतना तो करेंगे तो ठीक नहीं होगा। जीभ काट लेंगे, उसको जान से मार देंगे तो ये संभव नहीं है। और नहीं है तो उसको तर्क से उसको हराइए, तो डिबेट कीजिए, ये भी झगड़ा हो जाता है। और नहीं है तो थर्ड प्रोसेस क्या है, वहां से चले जाइए, तो वो बेटर है ना। तो ये थर्ड नंबर प्रोसेस है, सबसे बेटर है। कोई अगर मोबाइल में मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई बोल रहा है, हाँ माता जी मेरा एक फोन आ गया, मैं थोड़ा सा बाद में करता हूँ, बाद में फिर मिलेंगे। फोन आ गया, इधर उधर बात करके भाग जाइए वहां से। हाँ प्रभु जी लोग है ना, कभी कभी ऐसा चर्चा होता है। वैसे वैष्णव निंदा भागवतम क्लास में अगर आधा घंटा लगते हैं, आधा घंटा 45 मिनट तो सुनना है, लेकिन लगता पता नहीं अभी कितना हुआ टाइम, ठीक टाइम में छोड़ेंगे तो ये प्रभु जी हमारे लेट हो जाएगा तो, है ना। लेकिन अगर कोई जगह में वैष्णव निंदा होता है तब, हाँ कोई भक्तों का चर्चा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर टाइम हम लोग देखते हैं, टाइम के टाइम घंटा के घंटा चलते रहता है। वो दूसरा चर्चा, किसका लड़का का शादी हुआ, शादी नहीं हुआ, और सब क्या क्या है, माता जी लोग ज़्यादा करते हैं। तो फिर बैठ गया बस, तो घंटा का घंटा चलते रहेगा। तो विशेष करके ऐसा हम लोग का गुरु निंदा कभी भी नहीं सुनना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तत्काल हो जाएगा, छोड़ देना चाहिए। गुरु के हार, बिस्तर, जूतों, आसन, छाया एवं मेज को पैर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। गुरु का जो हार, बिस्तर को प्रणाम करना चाहिए, उसमें पैर नहीं लगाना। जूता में मान लीजिए कई सीनियर भक्तों का जूता है तो उसी के ऊपर अपना जूता रख दिया तो ये अपराध हो जाता है ना, नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए गुरु के जूता को अच्छा से रखा जाता है, रखना चाहिए। उनका आसन, उनका छाया को पैर नहीं रखना चाहिए। सुनिए। और गुरु के समक्ष पाँव नहीं फैलाने चाहिए, नहीं गुंगाना चाहिए, हंसना एवं आनंदपूर्ण आवाजें भी नहीं निकालनी चाहिए। अरे मान लीजिए गुरु महाराज है, आप गुरु महाराज के उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने मोबाइल में बिजी है, हंस रहा है, कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और गुरु महाराज है, कोई सीनियर भक्त बैठा हुआ है, आप पैर सीधा करके बैठे हैं, तो वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये सब ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं करना। गुरु के समक्ष आसन अथवा बिस्तर में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो पहले का बात है, तो लेकिन गुरु महाराज के साथ आप बात कर रहे हैं, गुरु महाराज के साथ हंस रहा है, गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज कुछ बोल रहा है, आप हंस रहा है, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन और आपने को बढ़ावाई नहीं देना चाहिए ना, गुरु को सम्मान देना चाहिए। और गुरु महाराज का जो आसन व बिस्तर, उसमें बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। गुरु के पहले किसी और का अर्चन नहीं करनी चाहिए। गुरु से पहले किसी और की अर्चन नहीं करना चाहिए, इवन भगवान का भी, ठीक है। पहले गुरु का अर्चन करना चाहिए, फिर उसके बाद भगवान की। पुजारी जो है पहले गुरु का अर्चन करते हैं, फिर भगवान के अर्चन करते हैं। गुरु के सामने दीक्षा, शास्त्रार्थ अथवा स्वयं को उच्च नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर गुरु महाराज से आदेश देंगे दीक्षा देने के लिए, वो ठीक है, इस्कॉन का आदेश है, जीबीसी का आदेश है, तब ठीक है। लेकिन गुरु महाराज होते हुए गुरु महाराज को ओवरटेक करके आपने गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु को आज्ञा नहीं देना चाहिए, अपितु उनके आज्ञा पालन करना चाहिए। आज्ञा
के गुरु को उतना ही सम्मान देना चाहिए। गुरु की पत्नी, पुत्र एवं संबंधियों को गुरु मानना चाहिए, परंतु बेटे के पैर नहीं धोना चाहिए। उनको सम्मान देना है, लेकिन उनका पैर धोना ये जैसे गुरु को हम लोग डायरेक्टली करते हैं उतना जरूरी नहीं। यह जो गृहस्थ है, गृहस्थ गुरु है, उनके लिए जो गृहस्थ गुरु है तो उनका पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो उनका पैर धोना वो से जरूरी नहीं है, लेकिन सम्मान देना चाहिए। ठीक है। गुरु के सामने अपनी प्रशंसा करना चाहिए कि नहीं? हाँ, गुरु के सामने अपना प्रशंसा करना चाहिए? अपना प्रशंसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अपना प्रशंसा तो मैं गुरु महाराज मैंने इतना कलेक्शन कर दिया इस बार, है ना, गुरु महाराज मैंने ये मंदिर बनाया, है ना, गुरु महाराज मैंने ये किया वो किया, ये प्रशंसा हो गया ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रभु जी, ये सारे बातें तो दीक्षा शिक्षा दोनों की है ना? दीक्षा शिक्षा दोनों में। दोनों को। तो अभी गुरु की बपू सेवा, गुरु की बपू सेवा, गुरु को शारीरिक सुख प्रदान करने के उनकी सेवा करे। तो गुरु के बपू सेवा के बारे में, उसके बाद वाणी सेवा के बारे में, तो वो एक माता जी को पढ़ी है, उसका गुरु की शारीरिक सुख प्रदान करके उनकी सेवा करें। अब बैठिए, प्रश्न का अर्थ है व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शरीर मुख प्रदान कर उनकी सुख प्रदान कर, शारीरिक सुख सुख प्रदान कर उनकी सेवा करना, जैसे नहलाना, कपड़े पहनाना, बिस्तर लगाना व भोजन पकाना, यह गुरु शुश्रूषा कहलाता है। गुरु की सेवा एक साधारण सेवक बनकर करनी चाहिए एवं जो भी संपत्ति शिष्य के पास है वह सब गुरु की सेवा में लगा देनी चाहिए। वाह, लगाएंगे तो सब संपत्ति भी गुरु को दे देना पड़ेगा। जो गुरु महाराज ये है, मेरा बैंक बैलेंस जितना है आज से आपका है। वैसा होना चाहिए, विशेष करके ब्रह्मचारी का तो पूरा फुल लाइफ ऐसे होना चाहिए कि जो भी है मानुषो देह गेह जो किछु मोर और फिनो तो आप दे नंद किशोर, सब कुछ तो समझ गए। तो गुरु सेवा, गुरु का बपू सेवा मतलब ये है, जैसा कि सेवा करना, जैसे नहलाना, कपड़े पहनना, बिस्तर लगाना, भोजन पकाना, ये सब शुश्रूषा कहलाता है। ये श्रीमद् भागवतम में श्लोक में दिया गया है, 7 स्कंद 7 अध्याय की 30 से 31 नंबर श्लोक में। तो गुरु आप देखिए इधर 65 पेज में ना, अच्छा 65 पेज में देखिए, गुरु के परिवार जनों उन्हें साधारण मनुष्य ही समझते हैं। ये कोई पढ़िए, पूर्व जी लोग पढ़िए। अगर कोई भगवान हरि, राम अथवा श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है, इसका यह अर्थ नहीं कि वे साधारण पुरुष हो गए। इसी प्रकार श्री गुरु जो श्री भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि है के परिवारजन उन्हें साधारण पुरुष समझते हैं, तब श्री गुरु साधारण नहीं बन जाते। गुरु भगवान जितने ही श्रेष्ठ है, और अगर कोई छात्र आध्यात्मिक प्रगति हेतु गंभीर है, वह इस दृष्टि से आध्यात्मिक गुरु का आदर करे। इस सिद्धांत से तनिक सा भी भ्रमण एक शिष्य के अध्ययन भ्रमण
भ्रमित भ्रमित एक शिष्य के अध्ययन एवं साधना का विनाश कर सकता है। तो समझ गए, जैसा भगवान रामचंद्र थे, भगवान कृष्ण थे, हाँ भगवान हरि, तो उनका फैमिली मेंबर उनको भगवान मानते हैं? नहीं मानते। वो तो भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, माँ जसोदा क्या सोचते हैं? मेरा बेटा ये मेरा बेटा है। ब्रजवासी सब क्या सोचते हैं? हम लोग का फैमिली मेंबर है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? भगवान है। तो इसी प्रकार गुरु का जो फैमिली मेंबर है, तो वो लोग के लिए तो असाधारण व्यक्ति है, लेकिन शिष्यों के लिए गुरु भगवान है। हम लोग को ऐसे नहीं इजी नहीं लेना चाहिए जैसा उनका फैमिली मेंबर लेता है, उसका लड़का और लड़की, उसके जो परिवार, उनको साधारण आदमी समझेंगे, लेकिन हम लोग के लिए तो वो साक्षात भगवान की जैसा है, उनको उतना सम्मान देना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे दृष्टि में हम लोग नहीं देखेंगे गुरु को, तो वो बहुत बड़ा अपराध होगा और हम लोग का भक्ति जीवन में पतन हो सकता है। तो ये तो एक बात गया। दूसरा बात है गुरु के गुरु भाइयों का साथ कैसे करें। श्री अद्वैत एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु श्री ईश्वर पुरी दोनों ही श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, जो श्री नित्यानंद प्रभु के भी गुरु है। इसलिए श्री अद्वैत प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक चाचा श्री है का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक शिष्य को गुरु के समान उनके गुरु भाइयों का भी आदर करना चाहिए। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु किसका शिष्य है? चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। अच्छा, ये ईश्वरपुरी ना चैतन्य महाप्रभु का ईश्वरपुरी तो अद्वैत आचार्य प्रभु श्री अद्वैत प्रभु एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी थे। दोनों ही श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। तो ये जो नित्यानंद प्रभु ये माधवेंद्र पुरीपाद का शिष्य थे। तो अद्वैत आचार्य प्रभु का भी गुरु माधवेंद्र पुरीपाद थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु को बहुत सम्मान करते थे। हाँ, जैसे उनका आपने जो गुरु ईश्वरपुरी को जितना सम्मान करते थे, अद्वैत आचार्य प्रभु को भी उतना ही सम्मान देते थे, क्योंकि वो चाचा गुरु हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो गुरु भाई जो है, हम लोग इस्कॉन में भी हम लोग का गुरु है, गुरु के गुरु भाई, गुरु महाराज के गुरु भाई लोग है, तो वो लोग को भी उतना ही हम लोग को सम्मान देना चाहिए, है ना। अपने गुरु को जितना सम्मान देंगे, और जो दूसरा गुरु है वह उनका गुरु भाई है, मान लीजिए कोई गुरु भाई है, बहन है, उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। तो और एक नीचे और एक भक्त पढ़िए, प्रभु जी लोग के पढ़िए। सनातन तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धार करने वाले हो एवं महान सकर एवं देवगण आपको स्पर्श कर शुद्ध होते हैं। ये एक भक्त का चरित्र है कि वो वैष्णव सदाचार की रक्षा एवं पालन करे। वैष्णव सदाचार का पालन एक भक्त का आभूषण है। अगर कोई इन सदाचारों के विरुद्ध जाता है तब जनता उसका अपमान करती है और उसका इस संसार एवं अगले में भी सर्वनाश हो जाता है। सदाचार का पालन करके तुमने मेरे मन को संतुष्टि किया है। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत है चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताए। तो सदाचार पालन करना बहुत जरूरी है। सदाचार, अभी सीनियर भक्त है, गुरु है, उनके सामने हम सदाचार पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? लापरवाही जैसा नहीं होना चाहिए। तो
ये सब सदाचार पालन करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु खुशी होंगे। सनातन गोस्वामी को बोल रहा है कि तुम जगत का गुरु हो, क्यों? तुमने सदाचार को पालन करते हो। तो वैष्णव जीवन में, भक्ति जीवन में सदाचार पालन करना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए गुरु महाराज है, गुरु महाराज आ रहे हैं और गुरु महाराज का गुरु भाई भी है वहां पर। तो वहां पर जाके माने गुरु महाराज है, गुरु महाराज का भाई भी है, गुरु भाई लोग भी है। तो वहां पर जाके ओनली अगर गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे और गुरु भाई लोग को प्रणाम नहीं करेंगे तो ठीक होगा? हाँ, अपराध हो जाएगा ना। गुरु महाराज का जो गुरु भाई है वो लोग का भी सम्मान करना चाहिए। गुरु भाई लोग है, गुरु भाई गुरु बहन, और गुरु महाराज का ख्याल लूंगा, उनको गुरु महाराज को खाने दूंगा इधर उधर। लेकिन गुरु बहन, जो गुरु महाराज का जो बहन लोग है, गुरु बहन लोग, हम लोग का आध्यात्मिक फूफू बा चाचा, वो लोग को क्या नहीं लेंगे तो अब क्या होगा? ये ठीक होगा? ये क्या होगा? अपराध हो जाएगा, है ना। ये सब आ सकता है परीक्षा में, जस्ट बोल रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। तो अभी गुरु के बानी सेवा का महत्व, एक माता जी लोग लाउडली बोलिए, जोर से, जोर से, जो भी पढ़ेंगे जोर से बोलिए। के दौरान स्पष्ट अवस्था जानने के लिए नहीं, वाणी का अस्तित्व सदैव के लिए रहता है। 66 पेज लास्ट। भौतिक दृष्टिकोण ओम विश्वनाथ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस जगत से दिसंबर 1936 के अंतिम दिवस को प्रस्थान कर गया। मैं सदैव उनकी वाणी और उनके वचनों के रूप में आज भी अनुभव करता हूँ। संग दो प्रकार से होता है, पबु अथवा वाणी। पबु का अर्थ है शारीरिक मौजूदगी, भौतिक उपस्थिति कई बार होती है, कई बार नहीं, परंतु वाणी सदैव उपस्थित होती है। व्यक्ति को वाणी का लाभ उठाना चाहिए, न कि पबु का। भगवत गीता एक उदाहरण है जो श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान स्वयं 5000 वर्ष पूर्व स्वयं उपस्थित थे, परंतु अब भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार नहीं है। भगवत गीता अभी भी उपस्थित है। तो श्लोक प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहा है कि मैं कभी अनुभव नहीं करता हूँ कि गुरु महाराज मेरे से नहीं है, जबकि 1936 साल में ही चले गए, लेकिन मैं उनका वाणी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए अभी मैं भी गुरु के साथ साथ ही हूँ। हाँ, नेक्स्ट और एक पढ़िए कोई, रोजी लोग पढ़िए कोई। वाणी बपू से अधिकार महत्वपूर्ण है ना, वाणी हाँ बपू से अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु की शिक्षाओं का पालन उनके स्वरूप के अर्चन से अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं किया जानी चाहिए। स्वरूप कहलाता है बपू एवं शिक्षाएं वाणी दोनों की पूजा होनी चाहिए। वाणी बपू से अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण को लिखे वाणी बपू से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब मत होते हैं। वाणी बपू से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इस विषय में और कोई आप लोग का टीका टिप्पणी सेवा, बपू सेवा, वाणी सेवा के ऊपर कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न? आप लोग समझ गए ना, बपू सेवा वाणी सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, वाणी सेवा क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रभु जी, जैसे वाणी सेवा जो है, वाणी सेवा तो गुरु महाराज लोग नहीं बोलते रहते हैं। हाँ। जैसे भेंट घाट हुआ बस थोड़ा देर के लिए चल देते हैं, है ना। तो फिर बपू सेवा भी
वाणी सेवा भी गुरु महाराज लोग का क्या है? जैसे प्रभुपाद जी तो किए हैं, जैसे आदेश पालन किए हैं, बुक सब लिखे हैं, तो जैसे अभी के जो उनकी शिष्य महाराज लोग हैं, तो उन लोग का कोई बुक होगा कि कैसे? नहीं, वाणी सेवा देखिए, हरे कृष्णा। प्रभु जी का प्रश्न आप लोग सुने, क्या बोल रहा है प्रभु जी? वाणी सेवा को कैसे हम पालन करेंगे? ऐसे बोल रहे हैं कि गुरु जी जो प्रभुपाद जी तो लिख दिया बुक सब है ना, और अभी के जो आध्यात्मिक गुरु सब है वो तो थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं और वाणी भी नहीं कहते, भक्त सेवा भी नहीं होता है, कैसे पता चले कि क्या करना है? वही है ना क्वेश्चन, वही है ना कि आप तो पहले बताए हैं ना, जैसे कौन का सेवा ही वाणी कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग जैसा हम लोग के गुरु महाराज लोग क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग अगर प्रभुपाद की सेवा में हेल्प करेंगे तो वो गुरु का सेवा हो गया। जरूरी नहीं कि गुरु महाराज मेरे को बोलेंगे तब करूँगा, ऑलरेडी प्रभुपाद बोल दिया है ना। मान लीजिए गुरु महाराज किसी किसी भक्त को आदेश देता है डायरेक्टली, सबको नहीं देता है, और जानते हैं अगर मैं आदेश दूंगा अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? अपराध लगेगा, इसलिए सबको आदेश नहीं देता है। इवन गुरु महाराज लोग ऐसे होता है, अगर आपको एक गिलास पानी भी ले आने के लिए नहीं बोलेंगे, आप वहां पर खड़ा रहेंगे, आपको नहीं बोलेंगे। वो किसको बोलेंगे? उनको सेवक को बोलेंगे, आपको नहीं बोलेंगे। अगर आप नहीं किया तब तो क्या होगा? अपराध हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज सबसे सेवा लेता है नहीं, उनका पर्सनल सेवक होता है, उसको बोलेंगे। अगर वाणी सेवा होता है, ये लिखना चाहिए हमको। अगर उनका जरूरी है तो आपको जरूरी ज्यादा जरूरी है तो आपको कैसे बोलेंगे? आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो, आपके पास टाइम है, ऐसे बोलेंगे। डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे। इतना गुरु महाराज लोग केयरफुल चलते हैं। आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, गुरु महाराज लोग ऐसे होता है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं भी लिया, नहीं गुरु महाराज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इधर उधर। अगर कोई बोल सकते, नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल भी दिया, वह मन में इच्छा नहीं हुआ करने का, तो वो अपराध हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जो किताब में ऑलरेडी सेवा करने के लिए बता दिया, वही वाणी सेवा है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली मेरा गुरु महाराज मेरे को बोलेंगे तभी मैं करूँगा। मेरे गुरु महाराज तो मेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं बोला, तो क्यों करूँ? प्रभुपाद बोल दिया ना, है ना ऐसा। और हम लोग का ऐसा आता है, जैसा प्रभुपाद के नीचे कौन है? जीबीसी है। जीबीसी के नीचे हम लोग का गुरु महाराज लोग है, टेम्पल अथॉरिटी है, सब कुछ है। हाँ, तो टेम्पल अथॉरिटी जो बोलते हैं, फिर कभी कभी टेम्पल अथॉरिटी डायरेक्टली नहीं बोलते, फिर डिपार्टमेंट इंचार्ज होता है। डिपार्टमेंट इंचार्ज जो बोलेंगे वही प्रभुपाद का आदेश हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि परंपरा ऐसे आ रहा है, सेवा परंपरा। तो डिपार्टमेंट इंचार्ज बा टेम्पल प्रेसिडेंट जो बोल रहा है, उसी को करना ही क्या हुआ? प्रभुपाद की सेवा हो गया। और अवश्य प्रेसिडेंट बा डिपार्टमेंट इंचार्ज वो अपने सेवा में नहीं लगाएंगे। अगर आपने सेवा में लगाएंगे तो उसका पतन होगा। हाँ, अवश्य वो भगवान की सेवा में लगाएंगे आपको, निश्चित रूप से। तो इसलिए हमें टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं। जो अथॉरिटी का जो आदेश है उसी को गुरु का सेवा समझना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, ये जो गुरु महाराज जब दीक्षा लेने जाते हैं, दीक्षा के समय बोलते हैं कि 4 नियम का पालन करना, ये जप करना, भगवान को ही भोग लगा के प्रसाद खाना, ऐसे कुछ बताते हैं। तो वो सब क्या, कौन सेवा? वाणी सेवा। वाणी सेवा में और तो कर ही रहा है। लास्ट में भी कहते हैं प्रभुपाद के लिए क्या करो। हाँ, प्रभुपाद के लिए प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं, जब बोलते हैं तो आप बोलेंगे उस समय में दीक्षा के लिए, तो बोल देंगे हाँ हाँ गुरु बस कर लेंगे। ये करना भी चाहिए, है ना। जब माला पकड़े रहते हैं और
छोड़ेंगे नहीं। कभी नहीं बोलेगा कि हम इस काम में प्रभुपाद के लिए सेवा करें, आगे प्रचार प्रसार में सहायता, जैसे बोले प्रचार में सहायता तो वाणी सेवा हो गया, तो प्रचार प्रसार करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी कभी हम लोग गुरु महाराज के साथ रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज का कभी कभी गुरु महाराज का फायदा हम लोग उठाते हैं, है ना। गुरु महाराज कलेक्शन करके ले आएंगे, हम बैठ करके मंदिर में खाएंगे। अथॉरिटी कलेक्शन करके ले आएंगे और हम बैठ के मंदिर में खाएंगे। तो वो कैसे हो गया, वो एक उदाहरण दिया, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 67 पेज में राजा की गोद में बैठा हुआ खटमल, खटमल जानते हैं, खटमल, तो पढ़िए कोई माता जी, जोर से पढ़िए। खटमल जानते हैं? हाँ? उड़ीस, उड़ीस, उड़ीस। एक मिनट चुके, पढ़ रहा है, सुनिए। कौन पढ़ रहा है? माता जी पढ़ रहे हैं, माता जी। सुनीता माता जी पढ़। जोर से पढ़िए। जहाँ तक व्यक्तिगत संघ का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ केवल 4 या 5 बार ही रहा, किंतु मैंने उनका संग कभी नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कभी भी बिछोड़ का अनुभव नहीं किया। मेरे कुछ गुरु भाई है भारत में जो गुरु महाराज के संग रहे, परंतु अब वे उनकी ज्ञान का पालन कर रहे। राजा की गोद में बैठे हुए खटमल के समान वो अपनी स्थिति के प्रति बड़ा गर्वान्वित सकता है, परंतु राजा को काटने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता है। सेवा का संग स्वरूप के संग से अधिक महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा एक पत्र में, हाँ, सत्यधन्य एक भक्त था, उसको लिखा तो कि व्यक्तिगत रूप से मैं गुरु महाराज के साथ 4-5 बार ही मिला हूँ, लेकिन कभी मैं उनसे अलग नहीं समझता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज के साथ साथ ही मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके आदेश पालन कर रहा हूँ। हाँ, और लेकिन मेरा कुछ गुरु भाइयों गुरु महाराज के साथ इतना रहते थे, लेकिन अभी वो लोग क्या है, गुरु महाराज का आदेश पालन नहीं कर रहे। वो लोग अपने आप गर्भान्वित होकर अपने आप कुछ करने के लिए सोच रहा है। तो प्रभुपाद उदाहरण दिया, जो खटमल जो है उरुष, एक खटमल वो अपने को अहंकार कर सकते हैं, मैं राजा के साथ हूँ, क्योंकि राजा का सिंहासन में बैठा हूँ, लेकिन राजा को क्या वो सुख देगा? सुख देता है, उसका खून चूसता है। तो इसी प्रकार अगर मंदिर में बैठ के रहेंगे और गुरु महाराज के मंदिर में बैठ के रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो कैसे हम लोग खटमल की तरह है। गुरु महाराज कलेक्शन करके ले आएंगे, हम लोग बैठ करके खाएंगे तो अच्छा है? अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोग को गुरुदेव का सेवा करना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज का वो बोले कि इसलिए बोपू से वाणी सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बारे में और कोई टीका टिप्पणी कुछ? नेक्स्ट हम लोग जाएंगे गुरु त्याग। और देखिए 68 पेज में गुरु त्याग की विधि एवं सिद्धांत। कोई शिक्षक जो अवैध कार्यों में लिप्त रहता है त्याग करने के लायक है। आध्यात्मिक सूत्र के अनुसार जो आध्यात्मिक गुरु व्यभिचारी होता है, जिसने भेद दृष्टि खो दी है, जो त्याग करने का योग्य है, उनको त्याग करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मेरा गुरु महाराज अभी जेल का लीला कर रहे हैं। जेल चले गया गुरुदेव, बोला जेल का लीला कर रहे हैं अभी। प्रभु जी नाम नहीं एक बोला। अपराध हम भी है, इसमें से एक अपराधी हम भी है। हाँ? गुरु को त्याग करके जिस दिन से हम इस्कॉन में आए थे, इस्कॉन का हो गया, एक अपराधी हम भी है। दूसरा गुरु था, नहीं, वो उसका सूक्ष्म विचार अलग हो सकता है, बाद में वो चर्चा करेंगे उसके बारे में। हम लोग अभी इस्कॉन के भीतर का बात हो रहा है, अभी इस्कॉन के भीतर का, अभी हम लोग इस्कॉन फैमिली की बात करेंगे। तो अभी दूसरा गुरु के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता है। हम लोग को जो इतना हाई लेवल में चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरा गुरु के साथ कंपेयर होगा नहीं होगा। तो गुरु को अगर व्यभिचारी हो गया इस्कॉन में ही, इस्कॉन का ही गुरु अगर कोई कुछ किसी समय में अगर 4 नियम को भंग कर रहे हैं, सिद्धांत के विरुद्ध जा रहा है कुछ, तब उनको त्याग करने का लायक होता है। वो भी जीबीसी का आदेश आएगा तब। जीबीसी अगर बोलेगा कि ये अभी और वो पोस्ट में नहीं रहने का लायक नहीं रहा गया, तब। अभी हम लोग तो गुरु महाराज को जांच नहीं कर सकते, हाँ? तो हम लोग जांच नहीं कर सकते, लेकिन उनको जांच करने के लिए कौन है? जीबीसी लोग हैं, वो जांच करेंगे। अगर ऐसा कोई हुआ तो हो सकता है। तो नीचे कहते हैं, अगर गुरु स्वयं को अयोग्य सिद्ध करता है तो वह त्याग करने के योग्य है। कोई भक्त पढ़िए, प्रभु जी लोग पढ़िए कोई। भक्ति छोड़कर ए हरि बोल, अच्छा से बोलो, अच्छा से बोलो। अगर भक्ति छोड़कर किसी और नित्य पथ पर अग्रसर हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और निष्ठता खो बैठता है, तब उसका त्याग कर देना चाहिए। ये शास्त्र में बताएगा, महाभारत में जिस प्रकार उदाहरण दिया कि जैसा द्रोणाचार्य उसने क्या किया, उसका जो कर्तव्य था वहां से नीचे गिर गया था, है ना। द्रौपदी को अपमान किया तो वो चाहते थे तो बंद कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, चुपचाप रह गया। भीष्म कर सकते थे, नहीं किया, इसलिए उसी दिन वो लोग का पतन हो गया, वो लोग को पदमर्यादा का दुरुपयोग हो गया। तो बोला कि ऐसा अगर कोई भी गुरु अगर निष्कार्य में 4 नियम भंग करते हुए कोई निष्कार्य में आसक्त हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है, तो उनको त्याग करना जरूरी है। हाँ, तो त्याग करने से कोई अपराध नहीं होता है, त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर और एक श्रील प्रभुपाद उदाहरण ये दिया, आप गलती से एक धूर्त के पास आ गए, उसका त्याग करो। कोई पढ़िए, माता जी लोग पढ़िए। फिर भी अगर कोई गलती से एक धूर्त के पास आ गए है, ग्रंथ यहाँ है, जैसे कि आप पता चले कि यह धूर्त है और कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानता, मैं इसके पास आ गया हूँ, उसका त्याग करे, यह शास्त्रों में वर्णित है। तो अगर ये संसार क्या है मालूम है, बाहर का जो आदमी लोग इतना चालाक होता है, वो कोई भी जाएगा और यज्ञ करेगा, जल्दी जल्दी कान फूंक देगा। कान फूंक दिया मतलब आप उनका हो गए, है ना। तो वो बोलेगा आपका दीक्षा हो गया, आपको और इस्कॉन में नहीं जाना चाहिए, कान फूंक दिया। वो लोग बहुत चल, अरे इस्कॉन में हम लोग इतना घूमते घूमते चप्पल क्षय हो जाता है, लेकिन दीक्षा नहीं मिलता है। ये करो, वो करो, वो करो। अब बाहर में आप देखिए इतना इजी है, हाँ, गुरुदेव आते हैं, हम मंत्र देखो चले जाता है। अभी दूसरा आदमी लोग क्या बोलते हैं मालूम है, देखिए जैसा एक बार शादी होने के बाद जैसा भी पोती जैसा भी हो उसको त्याग नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार गुरु को भी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा फिलोसफी देगा, ठीक ही तो है, जैसा भी हो मेरा गुरु तो गुरु ही है, वो कैसे त्याग करूं। लेकिन शास्त्र बोलता है कि आपको त्याग करना चाहिए, कि वो गुरु आपको भगवान के पास नहीं ले जा पाएगा,
तो उनके पास आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? हम लोग का मेन टारगेट है भगवान के पास जाना। तो जो भी है, अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए कि आप गलती से एक धूर्त के पास चले गए और वो उससे आप दीक्षा लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? वो ऐसे गुरु को परित्याग करके फिर आपको शुद्ध रूप से दीक्षा लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है। कभी कभी हम लोग के मंदिर में आ गया कोई भक्त लोग, अब बोले कि माता जी आप बैठिए, एक साथ हम लोग जॉब करते हैं। बोले नहीं, मेरा तो दीक्षा हो गया, हम लोग दूसरा नाम जॉब करते हैं। बोलता है ना, नहीं कलिजुग का जुग धर्म है, हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन वो लोग बोलते हैं हम लोग का गुरु महाराज का दूसरा मंत्र है, दूसरा है, ऐसा क्या कहेंगे? जैसे प्रभु जी बोला बूढ़े बाबू बोलना नहीं है। हाँ, तो ऐसा फंसा के रखते हैं। हम लोग तो ओपनली बोलते हैं क्या आप जॉब करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधा यही शास्त्रों में ही बताया गया कि जैसे श्री संप्रदाय में सीताराम का जप करते हैं, हाँ? तो उसको करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? श्री संप्रदाय नहीं, ये रामानंद संप्रदाय। देखिए वो अलग अलग भाव का होता है ना। वो लोग राम भक्ति में आ सकता है, करता है, लेकिन जहाँ तक हम लोग ये बताया गया है कि नम नम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तरा पिता नियमित स्मरणे न कालो। नम नम कारी, भगवान का हजारों नाम है, राम कृष्ण गोविंद हजारों नाम है, उसका कोई भी नाम लेकर आप उधर हो सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है। दूसरा नाम से आप मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आप समझ कर रहिए। और कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त करना है तो कौन नाम से मिलेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा नाम से आपको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा आपको, वो भी पावरफुल है, मुक्ति मिलेगा आपको। राम नाम करेंगे तो साकेत धाम जाएंगे, हाँ। श्रीमान नारायण जप करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे, लेकिन गोलोक वृंदावन और लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से मिलेगा। तो कौन अच्छा है? हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा है। तो वो गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है ना, गलत नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इवन कोई दुर्गा का नाम भी जप कर रहे हैं तो करने दो, क्या है, कुछ तो कर रहे हैं। कुछ नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है। लेकिन जो जिसको अगर हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया तो उसको और क्या चाहिए? उसमें सब कुछ है। तो इसलिए इस अवस्था में गुरु को त्याग करना चाहिए। तो गुरु अगर कोई समय में ऐसा परिस्थिति आ गया, गुरु त्याग हो गया, तो आप कैसे इस्कॉन के साथ चलेंगे? आप गुरु को त्याग दिया, लेकिन इस्कॉन को त्याग देना चाहिए? इस्कॉन का नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो प्रभुपाद के साथ रिलेटेड हो गया, हाँ। मान लीजिए गुरु का पतन भी हो गया, गुरु मान लीजिए पतन हो गया, लेकिन हम लोग को कंटिन्यू इस्कॉन में रहना है और इस्कॉन की सेवा करना है, क्योंकि प्रभुपाद तो है ना, प्रभुपाद के परंपरा में जुड़ गया, लेकिन कुछ कारणवश गुरु का पतन हो गया, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू हम लोग को इस्कॉन की सेवा करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो गया हो जाता है कि गुरु इस्कॉन छोड़ के चले जाता है तो सब भक्त लोग, उनके जितने शिष्य लोग हैं, सब इस्कॉन छोड़ के चले जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कारणवश गुरु को पनिशमेंट दिया गया, हाँ, तो इस्कॉन से उसको निकाल दिया गया, कुछ हो गया, लेकिन शिष्य लोग को इस्कॉन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद के साथ हम लोग युक्त रहेंगे। अगर ऐसे में जैसे कि अब गुरु चेंज हो गई, मतलब गुरु को नाम दिया, निकल गए उधर से, तो उनके साथ नहीं जाना चाहिए, मतलब प्रभुपाद की सेवा कर, लेकिन मंत्र उनका ही जपना है क्या? नहीं, तब तो ऐसा परिस्थिति में आप तो गुरु को परित्यज कर दिया, तो डायरेक्टली तब प्रभुपाद का मंत्र जप करना है और
हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, गुरु से भगवान की सेवा करना है। उसके बाद अगर जीबीसी सिद्ध कर दिया जो ये गुरु नहीं रहा, मतलब वो गुरु पोस्ट से नीचे गिर गया, तो आपने मन माफिक नहीं, बहुत रिस्क है। अब खुद आपने गुरु महाराज का कोई गलती देख लिया इधर उधर, गुरु महाराज के चरण में अपराध कर लेंगे, ये बहुत डेंजरस है। आपको करोड़ों जन्मों में गुरु नहीं मिलेगा अगर सदगुरु को परित्याग किया। अगर जीबीसी इस्कॉन का जो हायर अथॉरिटी अगर उसको सिद्ध कर दिया कि नहीं ये गुरु बनने के लायक नहीं रह गया, तब उनका मंत्र जप करने का जरूरी नहीं है, उसका पूजा करने का जरूरी नहीं है। वो अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं और वो पोस्ट में नहीं रहा, मैं उन पोस्ट में रहने का योग्य नहीं रहा, लेकिन वो हम लोग को इस्कॉन को नहीं छोड़ रहा है। इस्कॉन में हम लोग को निरंतर रहना है, क्योंकि प्रभुपाद के साथ हम लोग को कनेक्टेड है। ठीक है, हम लोग का आपने खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जीबीसी ऊर्ध्वतन अथॉरिटी से आएगा। तो ये पुनः दीक्षा के बारे में बताया गया है। तो पुनः दीक्षा के समय में फिर आप जैसे हरिनाम दीक्षित है तो आप नेक्स्ट है ब्राह्मण दीक्षा ले लेंगे। अच्छा, जरूर नहीं कि फिर आपको फिर पूर्ण हरिनाम दीक्षा लेना पड़ेगा। हाँ, आपको ब्राह्मण दीक्षा वही नाम रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, जस्ट पुनः दीक्षा होता है। फिर उसके बाद आप संन्यास ले सकते हैं। जो संन्यास लेंगे, मान लीजिए गुरु महाराज का पतन हो गया लेकिन अब दूसरा महाराज से संन्यास ले लेंगे, ऐसा होता है। नहीं, चेंज हो जाता है। हाँ, वो संन्यास गुरु का इच्छा है कैसा नाम देंगे। हाँ, चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उनका इच्छा है। कभी कभी पूरा चेंज हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ कोई प्रश्न व टिप्पणी कुछ है? प्रभु जी, आचार्य सब में जो होता है, जैसे महामंडलेश्वर लगाता है ना, ऐसे सरस्वती लगाते हैं, ये सब क्या उपाधि है क्या? ये हम लोग कल हम लोग पढ़े थे ना, वो सब माना है इस्कॉन में। ओनली गुरुदेव व गुरु महाराज बोलना है बस, और दूसरा कोई टाइटल नहीं देना है। इस्कॉन में पूरा निषेध है। मंडलेश्वर 108 1008 बाबा वो सब नहीं चलेगा इस्कॉन में। जगत गुरु ये सब वर्जित है इस्कॉन में। हाँ, परम पूज्य, हाँ, हिज होलीनेस जिसको कहते हैं परम पूज्य। परम पूज्य तो जो आज पढ़े ना, जो सम्मान के साथ लेना है, परम पूज्य फलाना स्वामी महाराज, हाँ, हिज होलीनेस। हाँ, हम जगत गुरु लगा नहीं सकता है प्रभु। हाँ, जगत गुरु लगा नहीं सकता है, प्रभुपाद को लगा सकते हैं। जगत गुरु इसलिए प्रभुपाद भी पसंद नहीं करते कि क्या जगत गुरु लगाना है। हाँ, जगत गुरु ये सब टाइटल नहीं लगाना है, जस्ट कहीं मैंने सुना है जगत प्रभुपाद का टाइटल है हिज डिवाइन ग्रेस, और हम लोग का गुरु महाराज लोग को क्या बोलेंगे? हिज होलीनेस, और सीनियर भक्तों को हिज ग्रेस। माता जी लोग को क्या बोलते हैं? हर ग्रेस। सीनियर माता जी लोग को हर ग्रेस इंग्लिश में बोलते हैं हर ग्रेस। बहुत सारे महाराज सब कहते हैं तो जगत गुरु बोलते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद देना पसंद नहीं करते थे। हम लोग भी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि वो हम लोग का बड़ा महत्व नहीं है। शिला प्रभुपाद तो जगत गुरु है, उनको बोलने का जरूरी है, ऑलरेडी जगत गुरु है। महाराज को अच्छा नहीं लगता। हाँ, हमको मत बोलो। तो हाँ हाँ, तो बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद इतना पसंद नहीं करते थे, बोलते हैं। हाँ, क्या जैसे सुबह सब बोलते हैं ना, जैसे बहुत भक्त नहीं आईडी बोलते हैं, उसके नाम से निकालते हैं। तो जब माता जी क्या बोलना चाहिए? माता जी दीक्षित है।
इंग्लिश में तो हर ग्रेस बोलते हैं, जैसा हर जैसा हिंदी में ऐसा बोलेंगे हिज ग्रेस, है ना, हिज ग्रेस तो इंग्लिश में हो, श्रीपाद, श्रीपाद फलाना प्रभु की, ऐसे। नेपाली में प्रभु जी हिंदी में श्रीमान कहते हैं ना, उच्च आदर में श्रीमान कहते हैं, श्रीमान बोलते हैं। श्रीमान लाल गोविंद प्रभु ऐसे कहते हैं। हाँ, तो क्या लेटर में जब उसको लेटर लिखते हैं तो आप वो लोग कैसे लिखते हैं? जैसे शादी ब्याह में माता जी लोग के क्या लिखते हैं? श्रीमती लिखते हैं ना। श्रीमती आप बोल सकते हैं तो मंदिर में श्रीमती फलाना माता जी, हाँ, कि उनके नाम में जय ध्वनि है, ये किए हैं। भक्तिनी नहीं बोल सकते। हाँ, हाँ, भक्तिनी ये माता जी। अच्छा, बाद में मैं सोच के बताऊंगा क्या बोलते हैं। नहीं, इंग्लिश में तो हार ग्रेस बोलते हैं, अभी उसको ठीक। श्रद्धेय बोल सकता है ना प्रभु जी? हाँ, श्रद्धेय बोल सकता है ना? हाँ, श्रद्धेय बोलते हैं। हाँ, श्रद्धेय पुरुष लोग को कहते हैं श्रद्धेय, और माता जी लोग को क्या बोलेंगे वही प्रॉब्लम। हाँ, श्रद्धेय, श्रद्धेय, श्रद्धेय। ना कुछ है, हम लोग, मेरे को भी उतना मालूम नहीं है, तो मैं देखता हूँ, बाद में फिर चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न ईश्वर के? श्रीमान श्रीमती तो बोलना अच्छा नहीं है प्रभु जी। श्रीमती अभी नेपाली में तो गलत शब्द रह जाता है, लेकिन हिंदी में और बांग्ला में ऐसा नहीं मानते हैं, श्रीमती नॉर्मल मानते हैं। स्त्री को स्त्री बोलते हैं, उनके वाइफ अलग, लेकिन श्रीमती मतलब वाइफ नहीं समझते हैं, लेकिन नेपाली में श्रीमती मतलब वाइफ समझते हैं, इसलिए नेपाली में श्रीमती थोड़ा सा आपने पत्नी को माताजी नहीं बोलना चाहिए। आपने पत्नी को तो वाइफ बोलना चाहिए, श्रीमती बोलना चाहिए। मेरा माताजी तो मेरा माताजी। प्रभु जी, बच्चा लोग को क्या बोलना चाहिए? बच्चा बाप का प्रभु जी, बच्चा जैसे लड़की बच्चा हुआ ना, उसको क्या बोलना चाहिए? माता जी। देखिए, आपने वाइफ छोड़ के सबको माता जी बोल सकते, छोटे बच्चे को भी माता जी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मातृवत सर्वदारेषु, ठीक है। अपने बच्ची को क्या बोल सकते हैं? माता जी कह सकते। अपने बच्ची को बेटी बोल देंगे। हाँ, तो बच्चे को तो, आपने बेटी को तो माँ भी बोल सकते हैं, है ना, बोलता है ना, प्रेम से बोलते हैं, माँ बुलाते हैं, तो वो बोल सकते हैं। नॉर्मली आपने वाइफ को श्रीमती ने मैंने, हाँ, प्रिया श्री बोल सकते हैं। क्या पत्नी को प्रिया श्री बोल सकते हैं। प्रिया श्री बोलिए, चंद्रमुखी बोलिए, जो भी बोली है बोलिए। माता जी नहीं बोलना चाहिए, ये बताओ। माता जी मतलब माँ के समान है, पति पत्नी बोलना चाहिए। जो भी बोलना है बोल लीजिए। हाँ? पत्नी जो है वो पति को प्रभु जी बोलेंगे, पत्नी जो है वो प्रभु जी को प्रभु जी बोलेंगे, हस्बैंड को प्रभु जी बोलेंगे। लेकिन प्रभु जी फिर माता जी को माता जी नहीं बोलना चाहिए। उसका नॉर्मल जैसा होता है ना, फैमिली जे नाम, कि जैसे आप लोग बुलाते हैं ऐसे बोलना चाहिए, नॉर्मल।
ठीक है, हरे कृष्ण। हरे तो आगे बढ़े। दीक्षा। हरे कृष्णा। प्रश्न है, 1 मिनट, सीरियस प्रश्न है। हरे कृष्णा। हाँ, वो तो गुरु महाराज के ऊपर डिपेंड करते हैं कब देंगे। डेट फिक्स हो जाता है, फिर गुरु महाराज कभी सुबह देता है, कभी दोपहर को देते हैं, शाम को देते हैं। ये नॉर्मली 7 साल के बाद किसी भी समय में दे सकते हैं, लेकिन अभी का परिस्थिति जो है एटलीस्ट 18 साल के बाद में देंगे तो अच्छा है, क्योंकि उसका ज्ञान होगा 18 साल के बाद मैच्योर माना जाता है इस हिसाब से। नहीं तो 7 साल के बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी इकाई 4 में चले जाएंगे। तो हम लोग का क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थोड़ा सा। तो इकाई 4 सहयोग पूर्वक संबंध पूर्ण करना और समाकलन। समाकलन करते 72। तो हम लोग का ये अभी जो चर्चा करने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि श्रील प्रभुपाद को प्रस्तुत करना। श्रील प्रभुपाद को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एवं पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में भविष्य और वर्तमान में प्रसारित करने के लाभ नीचे दिए बॉक्स में श्रेणीबद्ध करें। लिखिए, पेपर लगाइए। तो प्रभुपाद को हम लोग हर जगह में, इसको हम लोग एक बार हम लोग शायद इसके बारे में कुछ चर्चा हम लोग किए थे 2nd क्लास में, है ना, याद है? श्रील प्रभुपाद को इसको संस्थापक आचार्य पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में भविष्य में, हाँ, कैसे हम लोग उसको रखेंगे। तो उसको हम लोग और डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोग एक बार किए हैं इसके बारे में, है ना। तो वर्तमान इस्कॉन के वर्तमान गुरुओं को प्रस्तुत करना ना, 1 मिनट। इस्कॉन के वर्तमान गुरुओं को प्रस्तुत करना, अपना गुरु को, इस्कॉन गुरु को प्रस्तुत करने के कुछ अनुपयुक्त तरीके नीचे दिए गए बॉक्स में सूचीबद्ध करें। अनुपयुक्त तरीका, जो उपयुक्त तरीका नहीं है, ठीक है, अनुपयुक्त तरीका से आपने गुरु महाराज को प्रस्तुत करना जैसे कि स्वभाव देके था नहीं, और अलग ही। तो अनुपयुक्त तरीका से कैसे कैसे हम गुरु महाराज को प्रस्तुत करते हैं। तो मैं अनुपयुक्त तरीका से गुरु को प्रस्तुत करना, अनुपयुक्त तरीका से। गुरु को प्रस्तुत। तो अनुपयुक्त तरीका से गुरु को प्रस्तुत हम लोग करते हैं, मैंने कई भक्त लोग करते हैं। तो कैसे कैसे हो सकता है अनुपयुक्त तरीका से। जैसा 1 नंबर, मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1 नंबर, प्रभुपाद का किताब प्रचार नहीं करके अपना गुरु महाराज का किताब प्रचार करना।
तो ये अनुपयुक्त तरीका हो गया। इस्कॉन में ऐसा करना ठीक है? पहले क्या करना है? प्रभुपाद का किताब देना। नया भक्त आ गया, उसको प्रभुपाद को किताब नहीं दिया, गुरु महाराज को किताब दे दिया, तो अब क्या होगा? अनुपयुक्त तरीका। तो ऐसा ऐसा कुछ आप लोग उदाहरण दीजिए, और कैसे कैसे हो सकता है। देखिए, जो अपना प्रभुपाद का किताब नहीं देकर मैंने जैसा मंदिर का बुक टेबल, और बुक टेबल में प्रभुपाद का किताब को आप रखेंगे और अपना गुरु महाराज का किताब ज्यादा रखेंगे, तो ये क्या हो गया? समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। इवन दूसरा भक्त लोग जब दूसरा मंदिर से आएगा तो देखेगा ऐसा है, तब भी ये क्या होगा? अच्छा लगेगा, वो लोग को अच्छा नहीं लगेगा जो कैसा है यहाँ। हाँ, ऐसा ऐसा और कुछ तरीका आप लोग बताइए जो समाज में दिखाई देता है। ऐसे जैसे आपने गुरु से दीक्षा दिलवाना फर्ज करके, जैसे उनको नहीं पूछना कि आपको क्या इच्छा है, किन से लेना है, अपने गुरु महाराज के प्रति उनको नहीं, ये तो कभी कभी उसको प्रेस नहीं करेगा, लेकिन इनसाइड से आपको पूछ करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ तरीका बताइए, इनसाइड से पूछ होगा, प्रभुपाद जी आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद जी के बारे में बता के महाराज के बारे में है। क्लास के समय में ज्यादा अपना गुरु महाराज का उदाहरण देना। हाँ, फलाना महाराज, बार बार अपना गुरु महाराज, शिक्षा गुरु व दीक्षा गुरु के बारे में ज्यादा बोलना। तो क्या बोलना चाहिए? ज्यादा प्रभुपाद के बारे में बोलना चाहिए। कभी भी अपना गुरु महाराज के बारे में क्लास में नहीं बोलना चाहिए। तो ये गलत तरीका से हो जाता है, पुशिंग हो जाता है गलत तरीका से। कोई प्रसंगों में बोल सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद को बोलना, वह किसी नाम नहीं लेकर आप प्रसंगों को बोल सकते हैं। प्रसंगों को बोलिए, नाम लेने का जरूरी नहीं। प्रभुपाद जी का हो तो ले सकते हैं। हाँ, ओनली प्रभुपाद के बारे में बोलना चाहिए। क्लास के दौरान प्रभुपाद के बारे में नहीं बता के अपने गुरु महाराज पोस्टर में भी गुरु महाराज को पिक्चर देना। हाँ, पम्पलेट में, पोस्टर में अपने गुरु महाराज को पिक्चर रखना, इसको में माना है। जयघोष के समय पर हाँ, जैसे सुबह करने या शाम को जयघोष होता है ना, दंडवत करने के टाइम में, तो फिर अपने गुरु महाराज का जयकारा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वो भी नहीं लगाना चाहिए। ज्ञान हो जाता है। जय उद्घोषण की जय ध्वनि के समय में गुरु महाराज का, अपना गुरु महाराज का जय ध्वनि देना। इसको और थोड़ा सा काम कर दीजिए। दूसरा देखो ना, पम्पलेट में गुरु महाराज हाँ, मैंने आपका कोई स्पेशल प्रोग्राम है, महाराज आ रहा है, लगाइए। महाराज चले गया, फिर उसको पैक करके रख दीजिए। स्थायी रूप से नहीं रखना चाहिए, लगना माना नहीं है, लगाइए। पर्टिकुलर प्रोग्राम में महाराज आ रहे हैं, उनको फोटो लगाइए, लेकिन प्रोग्राम हो गया फिर उसको निरंतर नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग प्रभुपाद के फोटो हो जाएगा जगह में रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज लोग का फोटो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, पर्टिकुलर कारण के लिए, कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं रखना चाहिए। हाँ? हाँ, और कैसे गलत तरीका से माता जी लोग ऐसा करते नहीं, इसलिए वो लोग का दिमाग में नहीं है। है ना? उस दिमाग नहीं चलाते। तो और कैसे गलत तरीका से कर सकता है? गुरु महाराज का फोटो का जैसा बेस, गेंजी, बीड बैग,
ये सब लगा के घूमना ये भी नहीं लगा सकते। नहीं। मिलता है तो ठीक है? ये सब एग्जाम में आएगा, ये सब इसका सीरियस लीजिए, ये सब एग्जाम में आएगा। आप लोग दिमाग चलाइए, ये सब प्रभु जी गलत तरीके से कैसे कोई फोटो लगाया रहता है महाराज का छोटा सा लोगो रहता है, उन्हें वो भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे प्रभात के टाइम शायद ठाकरे ने पता नहीं, लेकिन उनके फोटो लगा है, उनके सर से फोटो लगा है। हाँ, प्रभुपाद तो लगा, प्रभुपाद को लगा सकते हैं, लेकिन अभी का गुरु महाराज लोग को नहीं मिलता है प्रभु जी, मायापुर में सब बैच सब कुछ मिलता है, चैंटिंग मिलता है, लेकिन आपको नहीं लगाना चाहिए। तो लेकिन आप उनका शिष्य है, आप लगाइए, लेकिन दूसरों को दान करना, दूसरों को ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं, लेकिन ये सब मना है, ये आगे जाएंगे उसका आएगा, आपको देखिए ना। सामाजिक रूप में नहीं न लगाना नहीं है, व्यक्तिगत रूप में लगा सकता है। नहीं प्रभु कथी उठा जो पड़ता है तो गलत तरीका से, जैसा गुरु महाराज का माने वर्तमान गुरु महाराज के बेस, बीटी बैग में उनका पिक्चर, गेंजी में उनका पिक्चर, टोपी में उनका पिक्चर, ये सब यूज करेंगे तो क्या होगा, एक गलत तरीका से हाँ गुरु का प्रचार, ठीक है, ये नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वेस्ट में हाँ, और कैसे कैसे हो सकता है? टोपी में सीना में हाँ, हाँ, घर में जो होता है अपना जो अल्टर रखते हैं, तो उसमें गुरु परंपरा में अपना गुरु महाराज हाँ, घर में रख सकते हैं, घर में ब्रह्मचर्य आश्रम में रख सकते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, मंदिर में जस्ट नहीं, क्योंकि मंदिर तो सार्वजनिक हो गया ना, इसलिए। लेकिन घर का मंदिर में आप रख सकते हैं, घर का मंदिर में कोई प्रॉब्लम नहीं। और घर का मंदिर में आप गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र भी बोल सकते हैं, गुरु महाराज का जयध्वनि भी दे सकते हैं। आपने घर के प्राइवेट मंदिर में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं करना है। घर में रखना अनिवार्य है या रख सकते हैं? अनिवार्य है, क्योंकि गुरु महाराज का फोटो बिना तो आप कैसे भोग लगाएंगे। घर में आप रख सकते हैं, रखिए। और कैसे गलत तरीके से हो सकता है? गुरु महाराज का प्रोग्राम में भक्तों लोग को, नया भक्तों लोग को ले जाना, ये भी ठीक नहीं है। आपने गुरु महाराज का प्रोग्राम में सबको नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन हाँ प्रभुपाद जी का ठीक है, और जो गुरु महाराज से आश्रित हो गया व दीक्षा लेंगे वो लोग के लिए ठीक है, गलत तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहिए। प्रभावित नहीं करना चाहिए, अगर जाने का इच्छा है तो जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि प्रेस नहीं करना चाहिए। चलो चलो मेरा गुरु महाराज का वेश पूजा है, चलो, ऐसा प्रेस नहीं करना चाहिए। जानकारी दे सकता है और प्रेस कर सकता है। हाँ, अगर वो चाहेंगे तो आ सकते हैं। गुरु महाराज का तो महाराज है, तो उनका प्रोग्राम में तो सब जाते हैं, उनको तो जाना ही। प्रेस नहीं करना चाहिए। चलिए मेरा गुरु महाराज का आपको, चलिए हम लोग का मायापुर में है, जो हम लोग का मायापुर में है, जो जब तक वो आश्रय नहीं लेते हैं तो गुरु महाराज का सेवा नहीं कर सकते। कोई भी पर्सनल गुरु महाराज का क्लास, गुरु महाराज के उसको नहीं बुलाते। लेकिन वो जब चॉइस कर लिया, जब फलाना महाराज से मैं दीक्षा लूंगा, तब वो जा सकते, नो प्रॉब्लम। जा सकता यानी वो अगर जाने का मगर न भी आ सके तो, पर जाने की इच्छा तो जा सकता है। जा सकते हैं, प्रेस नहीं करना। अगर आश्रय ना हो और भगवत की जाना चाहे तो जा सकता है। जा सकते हैं, लेकिन प्रेस नहीं करना, समझ गया? मैं प्रभावित नहीं करना। अगर वो अपना इच्छा है जाए, क्लास सुने,
अगर वो धीरे धीरे अच्छा लगेगा तो वहाँ से दीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन उसको फ्रेश नहीं करना, उनको स्वतंत्रता देना चाहिए। हाँ अब बोलिए, अगर कोई जाना चाहेंगे तो ठीक है। हाँ व्यास पूजा तो एक अलग हो गया, व्यक्तिगत गुरु परंपरा हुआ, अपना गुरु के प्रति श्रद्धा। लेकिन अगर उनका क्लास चल रहा है गुरु महाराज का, कोई महाराज का चल रहा हो कथा, तो उसमें सब जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। प्रेस नहीं करना है, आप बोलेंगे सबको, जिसका इच्छा है जाएंगे, नहीं जाएंगे ठीक है। होर्डिंग बोर्ड वगैरह लगाते हैं, माइकिंग करते हैं, तो ये नहीं करना होगा। तो उसी समय में वो प्रोग्राम तक रखना, प्रोग्राम के बाद उसको हटा देना। नहीं अभी तो हाँ अभी आप समझ नहीं पा रहे थे कि हमें समझा पा रहे हैं। क्या मेरे तो ये है कि कथा चला, महाराज का हम कथा रखें, एक हफ्ता का कथा हो, 10 दिन का, 2 दिन का हो, उस दौरान हम लोग होर्डिंग बोर्ड लगाते हैं, माइकिंग करते हैं। हाँ तो कथा तक रखिए। हम बलपूर्वक लाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं कि हमारी कथा चाहिए, हमारे यहाँ प्रोग्राम है, भागवत कथा है, सप्ताहिक है, ये तो बलपूर्वक हम डोनेशन भी लेते हैं लोगों से, तो ये कैसा होगा? अब देखिए, आपको सूक्ष्म विचार में ये करना चाहिए जी, मेरा गुरु महाराज को और इस्कॉन का दूसरा गुरु महाराज के साथ क्लेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो दूसरा भक्तों का मन में चित्त नहीं दुखना चाहिए, ये है मेन पॉइंट। अब उसको अगर मेन पॉइंट में रख के आपको आगे चलना है, जैसे आपको गुरु महाराज, कोई भी गुरु महाराज आया, अब सर्वसाधारण को सबको ले आइए, अच्छा से सबको इनवाइट कीजिए। लेकिन अगर उनके गुरु महाराज का भी प्रोग्राम है, मान लीजिए नहीं आप मेरा गुरु महाराज का प्रोग्राम में आपको आना ही है, ऐसा प्रेस नहीं करना। आ गया तो ठीक है, बाहर के आदमी लोग को आपको प्रेस करके ले आइए एज ए कथा सुनने के लिए, लेकिन उसको प्रभावित करना, जो मेरे गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए प्रभावित करना, ये अपराध है। आपको उद्देश्य को समझना चाहिए, ठीक है। इस्कॉन में बैलेंस करना पड़ेगा, जो हमको समाज में रहना है, इस्कॉन समाज में रहना है। इस्कॉन एक बहुत, तो अभी इस तरीके से हम लोग गुरु को, माने अनुपयुक्त तरीका से हम लोग गुरु को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सब तरीका है, अनुपयुक्त तरीका से गुरुदेव को प्रस्तुत करना। अभी और कुछ बाकी है जो गलत तरीके से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं गुरु को, करता है। गए थे बॉम्बे प्रदेश, तो जब स्वामी जी महाराज से मिलने का बड़ा इच्छा हुआ था, आए थे वहाँ पर जू में, तो हम बहुत आग्रह पूर्वक किया है। हाँ 3-4 महाराज से मिले हैं अपने महाराज के अलावा, तो सब बहुत उत्साही पूर्वक मिलने का इच्छा हो रहा था। मिलिए, नहीं मिलिए, क्या प्रॉब्लम। किसी को प्रेस करना, इसको समाज में एक उसके ऊपर प्रभावित करना, ये नहीं चाहिए, ठीक है। और अब प्रेम से कोई मिलना चाहता है, कोई क्या करता है, तो वो तो ओके है, नो प्रॉब्लम। सब ग्रैंड फादर का ना किताब, सीडी, ये सब नया नया भक्त लोग को वितरण करना। अब मंदिर में प्रभुपाद की किताब नहीं रख के अपने गुरु महाराज का पता, किताब, सीडी ये सब रखना, हाँ ये सब नहीं रखना चाहिए। गुरु जी, समाकलन का अर्थ क्या होता है? हाँ? समाकलन जो है सहयोग पूर्वक संबंध पूर्ण करना, और समाकलन कौन पीस था बोल रहे हैं? 72 पेज में 72 पेज के शुरू में सहयोग पूर्वक संबंध पूर्ण करना और समाकलन। समाकलन माने एक साथ उसको कैसे करेंगे, एक साथ क्या अच्छा अभी 74 पेज में आप लोग देखिए, 74 पेज में चलिए, वहाँ पर है कि इस्कॉन गुरुओं को अनुपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करने के संभव परिणामों को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए।
इसको अभी ये हो गया ना, समझ गया ना, इसको हटाओ। कोई भी प्रोग्राम अपने गुरु के बारे में केवल व्याख्यान करके प्रभुपाद के बारे में बताते ये चाहिए। अगर ओनली गुरु महाराज के बारे में बोल रहा है तो वो गलत है। हैं। 5 नंबर लिखो। व्याख्या गुरु की महाराज व्याख्या करेंगे तब कोई भी प्रोग्राम में अपने गुरु के ऐसे ही लिखा, लेकिन वो गलत, इसका विपरीत नहीं होना चाहिए, मैंने प्रभुपद का होना चाहिए, लेकिन ये है कि गलत तरीका से प्रस्तुत, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। इसके हेडिंग में तो वो नहीं मिलेगा ना प्रभु, पांचवा नहीं मिलेगा प्रभु, उसका हेडिंग पढ़ो, पांचवा नहीं मिलेगा। मंदिर में तो रखना है, घर में तो करना ही है। नहीं मिले मतलब वो प्रभुपाद का उतना ही लिखना चाहिए कि हाउस प्रोग्राम व भक्ति परीक्षा प्रोग्राम के दौरान प्रभुपाद के लेक्चर, प्रभुपाद के बारे में नहीं बता के आपने गुरु महाराज के बारे में ज्यादा बताना, बड़ा तोड़ मोड़ के लिखना है। इसको थोड़ा सा ठीक से आप लिखिए, समझ गए? ठीक है। तो अभी नीचे का दूसरा परिस्थिति में जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो परिणाम क्या होगा? अभी परिणाम के बारे में हम लोग विचार करेंगे। मतलब अपने गुरु महाराज को मतलब ज्यादा अगर कोई सब अपना अपना गुरु के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे तो इस्कॉन में क्या सिचुएशन होगा? प्रभुपाद जी के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, तो वो आप लोग बताइए। हरि बोल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिखेंगे। नीति लिखते हो, टॉपिक लिखते हो। गुरु को अनुपयुक्त तरीका से, एक मिनट, अनुपयुक्त तरीका से गुरु को प्रस्तुत करने का परिणाम बेफायदा बेफायदा। अनुपयुक्त तरीका से गुरु को प्रस्तुत करने से उसका परिणाम क्या होगा? परंपरा में तो परिणाम आप लोग बताएंगे। गुरु बन जाएगा समझ रहे हैं ना क्या परिस्थिति होगा? हम तो उस दिन हमें बोल रहे थे प्रभु जी, जो डिसाइबल कोर्स का करने का क्या जरूरी है ना, तो अभी लग रहा है ना जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। ना उसका परिणाम क्या होगा? मतलब उसका क्या बेफायदा क्या? फायदा लेके अलग अलग गुरु में प्रचार कम होगा। गुरु को प्रचार करने में बेफायदा क्या होगा? बेफायदा है। तो बोलिए बेफायदा क्या होगा? प्रभुपाद जी का प्रचार कम, इस्कॉन में ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बन जाएगा, इससे प्रभुपाद लिखिए क्या हो गया, कहाँ चलेगा? एक गुरु ग्रुपिज्म बन जाएगा, ठीक है? गुरु ग्रुपिज्म, अलग अलग गुरु का अलग अलग ग्रुप हो जाएगा, गुरु ग्रुपिज्म हो जाएगा। किसी को सेवा करने में मन नहीं लगेगा, दोष भाव देखेगा, एक दूसरे में एक साथ एक मिनट सबको बोलने दीजिए। क्या है? एक शिष्य दूसरे गुरु का अवगुण देखना। हाँ, मैंने एक शिष्य दूसरा गुरु का शिष्य दूसरा महाराज का दोष गुण देखना शुरू करेगा, उसके ऊपर चर्चा करेगा। हाँ, मेरा गुरु महाराज अच्छा है, वो गुरु महाराज का ऐसा है वैसा है। कैसे लिखेंगे? एक दूसरे में शिष्य लोग माने भक्त लोग दूसरे महाराज का दोष अवगुण देखना शुरू करेंगे। एक दूसरे में अवगुण देखें। एक शिष्य दूसरा गुरु का दोष देखेंगे, प्रचार देखना शुरू करेगा। तीसरा और क्या होगा?
माता जी लोग बोलिए। भक्ति कम होगा, झगड़ा मन मोटाव होगा, भक्त में मन मोटाव होगा। ये बात तो पता है। भक्त में मन मोटाव होगा। और क्या होगा परिणाम? हाँ, भक्ति में पतन, भक्ति में पतन हो जाएगा। भक्ति में पतन होगा। और क्या होगा? इस्कॉन के प्रति जो सम्मान का भाव रहेगा वो नहीं रहेगा। हाँ, इस्कॉन का प्रति जो सम्मान भाव होना चाहिए वो नहीं रहेगा। हाँ। एक भक्त दूसरा भक्त के प्रति जो सम्मान आ गया अथी मन मुटाव लगभग आ गया। सम्मान नहीं देगा एक दूसरे को। ये गलत वैसे चला जाएगा। मशीनर और क्या होगा? प्रचार में बाधा होगा। प्रचार में बाधा होगा। प्रचार में बाधा होगा। प्रभुपाद का किताब ज्यादा प्रचार नहीं होगा, अपने गुरु का ही होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा डेंजरस है। हमारे छोटे स्टैंड फिर मान लीजिए अगर वो मंदिर का अथॉरिटी दूसरा महाराज का शिष्य है तो दूसरा महाराज का शिष्य लोग आएंगे तो रूम नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सेवा करने में रुचि नहीं होगा। सेवा करने में रुचि नहीं होगा। आ गया क्या? महाराज नहीं है। आ जाए तो सेवा करने में रुचि नहीं होगी। शॉर्ट में लिखिए, सेवा करने में रुचि नहीं रहेगा। सेवा में रुचि ना हो, सूची में लिखिए। प्रभुपाद का ग्रंथ ज्यादा से ज्यादा वितरण नहीं होगा। वितरण ये नहीं कोरोना होगा। ठीक है, ठीक है, लिख देना। ठीक है, अरे समझ गया ना, समझ गया तो आप अपने खुद अच्छा से लिखिए। बस भाषा को समझना है। और क्या होगा बोलिए, और क्या हो सकता है? धर्म का जो है ना, धर्म में हानि होना शुरू हो जाएगा। धर्म सकल को, हाँ, धर्मों में तो हानि। हाँ, इस्कॉन विभाजन हो जाएगा। इस्कॉन विभाजन हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, एक नहीं रहेगा इस्कॉन। इस्कॉन विभाजन हो जाएगा। ये हम लोग को सब कुछ पता है, जस्ट इसको प्रकाशित करना है। आप ही लोग बोल रहे हैं, है ना? हाँ, इधर से निकल रहा है। आप लोग का किसी का एक्सपीरियंस भी होगा जैसे मंदिर में गया कि आपका एक गलत एक्सपीरियंस आ गया कि लगता है कि मैं गलत जगह में आ गया। जी, काठमांडू जाते तो हो जाता है। अरे नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। कभी ऐसे एक्सपीरियंस है ना? हाँ, एक्सपीरियंस है तो वो ये नहीं होना है। जो होता है जो कहूँगा ना, सब लोग करता है तो मैं नहीं तो इस्कॉन में इसलिए विभाजन नहीं होना, तो हम लोग को इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए।
तो इसके ऊपर एक ड्रामा भी कर सकते हैं। जो आप एक ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में आपके घटा हुआ कि आपको बहुत एक गलत एक्सपीरियंस आपको हुआ, हाँ, गुरु के भेदभाव के कारण। ऐसा कोई मंदिर में गया जहाँ तक आपको, जहाँ आपको अच्छा फैसला, माने आपको जितना ये चाहिए वो नहीं मिला जो कि दूसरा भक्त को मिल रहा है। तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप उस वो मंदिर का जो जिस प्राधिकरण, माने वो मंदिर का जो जिस महाराज का अंडर में है वो उसका आप शिष्य नहीं है, इसलिए, है ना। तो हम लोग को दुख लगते हैं ना उस समय, ऐसा बेटर एक्सपीरियंस, माने गलत ये हम लोग को हो सकता है। तो अभी आप लोग देखिए 74 पेज में उपाधियों का उपयोग। कृष्ण उपाधियों का उपयोग, कोई प्रभु जी लोग के इधर पढ़ लीजिए। स्कोन के संस्करणों जैसा पुस्तक मजीद आवेदन पत्र एवं पंपलेट में प्रभुपाद के पूरा नाम, उपाधियों सहित जैसे संस्थापक आचार्य एवं ओम विष्णु पद प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है। इस्कॉन के संस्करणों जैसे पुस्तकों की मैगजीन आवेदन पत्र व वेबसाइट पे, जैसा इस्कॉन का वेबसाइट है, जैसा जनकपुर वेबसाइट, तो प्रभुपाद का पिक्चर, अरे बोल, प्रभुपाद का पिक्चर और नीचे संस्थापक आचार्य, ये सब होना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद का होना चाहिए। ये इस्कॉन लॉ बुक में दिए गए नाम पट्टिका है, नाम पट्टिका है। और एकदम पढ़िए, माता जी लोग पढ़िए तो फटाफट। उन इस्कॉन मंदिरों एवं इमारतों में प्रभुपाद का नाम पहले नहीं लिखा हुआ है, उनमें ऐसे बिल्ले लगवाया जाए जिन पर श्री प्रभुपाद का नाम, उनके उपाधि समेत अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आयुष संघ लिखा हुआ होना चाहिए। यह भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की समस्त इमारतों पर लिखा होना चाहिए एवं श्री प्रभुपाद द्वारा स्थापित किसी और संस्था की इमारतों पर, इमारतों में, ये सब में क्या श्री प्रभुपाद का लिखना चाहिए ना। इस्कॉन लॉ बुक में लिखा गया है, इस्कॉन लॉ बुक में। हाँ, तो शास्त्रों में बताया गया कि कुछ कुछ चीज छिपा के रखना चाहिए, कुछ कुछ चीज छिपा के रखना बेटर है। तो इस पर हाँ, गोप्पो ये तो देवत्वम ईतम गोप्पो ये तो गुरुम आत्मन गोप्पो एक निजम मंत्रम गोप्पो निजो मलिकम। एक व्यक्ति को अपने इष्टदेव, अपने गुरु, अपने मंत्र एवं अपनी जपमाला सभी को छुप कर रखना चाहिए। ठीक है, हाँ, जपमाला को हम लोग जपो बैग के भीतर रखते हैं ना, छुप के रखना चाहिए। तो गुरु का भी, गुरु का नाम ऐसे सबको नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये शास्त्र में बताया गया है, हरि भक्ति विलास में बताया गया है। हाँ, मंत्र तो गायत्री मंत्र तो हम लोग किसी को बोलते नहीं, गायत्री मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र सबके लिए। इष्ट देव जैसा कुछ कुछ होता है, जैसा कोई राधा कृष्ण के प्रति आसक्त है, कोई राधा कृष्ण में भी अलग अलग है, कोई राधा श्याम सुंदर में आसक्त है, कोई राधा माधव में आ सकता है, कोई राजा राज बिहारी में आ सकता है, तो उसको गुप्त रखना चाहिए। कोई नरसिंह देव में आ सकता है, कोई चैतन्य महाप्रभु में आ सकता है, तो उसको गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, गुरु महाराज का नाम का भी गुप्त रखना चाहिए। जब प्रचार करने का कोई जरूरी नहीं है, इससे बेगुनी होता है, ज्यादा से ज्यादा अवगुणी होता है। तो गुरु का सार्वजनिक प्रदर्शन पोस्टर, जप, थैलिया एवं कमीज इत्यादि में के द्वारा,
तो कोई पढ़िए, प्रभु जी लोग पढ़िए। इस्कॉन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से गुरु की तस्वीरों वाली कमीजें, जब बैज, टोपियां इत्यादि धारण नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का अलावा स्कंदा अनुशंसा 6.4.8 अक्षर एवं सदाचार। ठीक है, तो ये लॉ बुक में बताया गया है कि नहीं लगाना चाहिए। इस्कॉन शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं की तस्वीरें पढ़िए। अरे माता जी पढ़िए, माता जी लोग। हरे कृष्ण। अपने इस्कॉन की शिक्षाओं एवं दीक्षाओं गुरुओं की तस्वीरें निजी रूप से मंदिर निवासी भक्त अपने पास रख सकते हैं, परंतु वे इस्कॉन में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नहीं है। विशेष प्रचार कार्यक्रम एक अफवाह है। विशेष कार्यक्रम वेबसाइट प्रमुखता में श्रील प्रभुपाद की छवि दिखाए वेबसाइट में। ये सब जीबीसी लॉ बुक में सब कुछ है, इसका विस्तारित और भी आगे है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से गलत तरीके से हम लोग को गुरु प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।